हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आइए आज हम लोग इस वीडियो में कूलम्ब के नियम सीखने वाले हैं। ये क्लास 12th के फिजिक्स में 1 चैप्टर में कूलम्ब का नियम, और इसी को हम लोग जानने वाले कूलम्ब का नियम क्या होता है, और इससे जो फार्मूला ड्राइव होता है वह भी हम लोग फार्मूला को ड्राइव करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। जो F बराबर फार्मूला निकल के आता है ये भी हम लोग निकालेंगे, इसी में प्रूफ भी करेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कूलम्ब का नियम लिखा हुआ है। कूलम्ब का नियम क्या होता है, देखिए कूलम्ब का नियम लिख दिए। और ये आवेश देखिए, यहाँ पर दो ठो आवेश लिए हैं, Q1 और Q2 दो ठो आवेश हमने लिए हैं। और इस आवेशों के इन आवेशों के बीच की दूरी r है। इनके बीच के दूरी कितना ले लिए हमने, r ले लिया है, समझे। और इसी पर कूलम्ब के नियम हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कहता है कूलम्ब के नियम। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम्ब के नियम है। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का भी चिन्ह ये होता है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और समझिए व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती के मतलब जैसे हम यहाँ R समानुपाती K लिख दिए, सपोज डेट समझाने के लिए ले रहे हैं। अगर K का मान बढ़ाएंगे तो R का भी मान बढ़ेगा, ये समानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती बोलता तो 1/K लिखते हैं, समझे। तो इसमें खुद कूलम्ब के नियम में बोला है कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझे। अब देखिए जो लिखा उसी को लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोला ये उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो विद्युत बल को हम F द्वारा डिनोट करते हैं। ये विद्युत बल F परिमाण के समानुपाती होता है। जो आवेश के परिमाण, आवेश Q1 लिए हैं और Q2 आवेश लिए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। ये इसका परिमाण के समानुपाती हो गया। इसको ले लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर बाद में बोला है जो ये विद्युत आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बीच की दूरी r है तो r का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। इसका व्युत्क्रमानुपाती के मतलब 1/r² लिखेंगे। और इसको ले लेते समीकरण 2 हो गया, समझे। ये समीकरण 1 और 2 मिला लिए और समीकरण 1 और 2 को एक में करेंगे क्योंकि ये एक साथ बोले हैं कूलम्ब के नियम में। तो समझिए ये दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, F समानुपाती होगा मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। यही न होगा। अब यहाँ से समानुपाती साइन हटाएंगे, समानुपाती साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आ जाएगा K। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में r², यही हो जाएगा। जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, समझे। K एक समानुपाती नियतांक है। इसका मान माध्यम के प्राकृतिक और मात्रक प्रणाली में अलग अलग, मतलब मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। इसका मान K का मान लिख देते हैं इसका। जहां K एक समानुपाती नियतांक है, जहां K एक
समानुपाती नियतांक है। अब समझिए इस k का मान, जो ये समानुपाती SI पद में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r होता है। ये देखिए लिख दिए, जहां के एक समानुपाती नियतांक है तथा इसका मान माध्यम के प्रकृति और मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। माध्यम के प्रकृति और मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। और के का मान SI मात्रक पद्धति में देखा जाए तो कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r होता है। ये SI पद्धति के लिए होता है। हम लोग SI पद्धति के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए तो यहां से k का मान मालूम कर लिए कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r। तो यहां से डायरेक्ट f बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r Q1 इंटू, यहां पर लिख देते, आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर लिख देते हैं। देखिए क्या बन गया, तो यहां से डायरेक्टली f बराबर निकल जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r मॉड के अंदर Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये निकल गया क्योंकि ये समानुपाती नियतांक का मान हमने पुट कर दिया। इसके बाद और समझिए इसमें क्या होता है, जो ये इप्सिलॉन r होता है, ये हवा और नियतांक के लिए इसका मान 1 होता है। इप्सिलॉन r का मान, ये इप्सिलॉन r हवा या नियतांक के लिए इसका मान 1 होता है। समझे, निर्वात के लिए इप्सिलॉन r का मान 1 होता, हम लिख देते हैं यहाँ हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए इप्सिलॉन r बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर हमने f के मान निकाल लिया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर लिख दिया। इप्सिलॉन r का मान 1 पुट कर दिए क्योंकि यह हवा या नियतांक के लिए इसका मान अलग अलग होता है। और जो ये आपको दिख रहा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और देखिए यहाँ से फिर f बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट और आपने समझिए, जो इप्सिलॉन नॉट ये दिख रहा है ना, ये इप्सिलॉन नॉट के मान क्या होता है, ये दिख रहा है इप्सिलॉन नॉट, इसको इप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। इप्सिलॉन नॉट के मान होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये इप्सिलॉन नॉट का मान, अगर यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट और पाई के मान रख करके हल किया जाए तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के मान आ जाता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। समझे, यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो इसके जगह पर लिख सकते 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू में Q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर। यही लगने वाले दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल के लिए फॉर्मूला आ गया, ये कूलम्ब के नियम से। और एक बात समझिए, जो ये इप्सिलॉन नॉट है, इस इप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता इसे बोला जाता है, विद्युतशीलता। और इसी इप्सिलॉन नॉट का मान यहां पर लिख दिए हैं। कभी कभी एग्जाम में विद्युतशीलता का SI मात्रक भी पूछता है, तो हम लोग यही बोलेंगे जो यहां पर लिखे हुए हैं। तो ये था पॉइंट कूलम्ब का नियम।
ये आप लोग समझोगे, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझिए। कूलम्ब के नियम के अनुसार, जो ये कूलम्ब के नियम लिखे हैं, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहीं पर लिख दिए F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F समानुपाती 1/r² लिख दिए। दोनों के मिलाए हैं तो F समानुपाती किसके हुआ? Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ से समानुपाती का साइन हटा करके K लिख दिए और K लिख दिए ये वाला एक समानुपाती नियतांक है K एक समानुपाती नियतांक, इसका मान मात्रक, इसका मान माध्यम के प्राकृतिक और मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। K का मान SI पद्धति में क्या होता है? 1/4πε0 होता है। तो यहाँ पर K का मान देखिए पुट कर दिए हैं और K का मान पुट कर दिए तो क्या बन गए? F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ये हो गया। तो समझिए यहाँ से εr का मान हवा या निर्वात के लिए 1 होता है, तो 1/4πε0 गुणे 1 लिखेंगे तो ये ε0 ही होगा, Q1 इंटू Q2/r²। और यहाँ से 4πε0 के मान कितना होता है? 9 गुणे 10⁻⁹। ε0 विद्युतशीलता होता है, इसका SI मात्रक न्यूटन, यहाँ पर लिखे हैं कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहीं पर देखो ये पलटी मार गया, 1/ε0 है तो देखिए इसका SI यूनिट भी क्या कर गया? पलटी मार दिया है, समझे। इसी को हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते F बराबर 9 गुणे 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2/r²। ये बन गया लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला बन गया। आई होप कोई ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।